the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट हंसा। हेल्थ एंड कुक की जानिब से व्यूअर्स आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद करूंगी कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपके कारोबार में बरकत डाले और आप हमेशा खुश व खरम रहें। तो आज मैं वो पुलाव बनाने जा रही हूँ जो कि बिरयानी की भी छुट्टी कर देगा। बहुत मज़ेदार पुलाव बनता है, वेजिटेरियन भी है और चिकन भी साथ डालूँगी। सबसे पहले यखनी रेडी कर लेंगे। हाफ़ kg चिकन ले लिया है, 8 से 9 दाने मैंने लहसुन के ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून साबित धनिया है। आप ये डाल के चीज़ें और थोड़ी सी मिकदार में यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी हल्दी। हाफ़ टेबल स्पून तकरीबन यहाँ पर व्यूअर्स मैंने हल्दी ऐड की है और 2 गिलास पानी के मैंने ऐड कर दी हैं। तकरीबन 1 लीटर तक यहाँ पर मेरे पास पानी है जो मैंने ऐड कर दिया है। और नमक की मिकदार यहाँ पे यखनी में आपने थोड़ी ज़्यादा रखनी है, 1.5 टेबल स्पून आप डाल दें ताकि अच्छे तरीके से नमक चिकन के अंदर जज्ब हो जाए। तो बस अब आपने इसकी यखनी रेडी कर लेनी है। थोड़े से टाइम में 15 मिनट्स लगेंगे और हमारी अच्छी सी यखनी रेडी हो जाएगी। तो पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है और उसके अंदर 1 बड़ा कप मैंने यहाँ पर ऑयल का डाल लिया है। कुकिंग ऑयल मैंने डाल लिया है। आप अगर घी में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जिनकी मैंने कटिंग कर ली थी और अब मैंने ये ऐड कर दिए। तो व्यूअर्स हमने ये ऐड कर दिए हैं और अब हमने इनको ब्राउन कर लेना है। जब हल्के ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसके अंदर कुछ और ऐड करेंगे। तो ये वेजिटेरियन पुलाव भी है जो बहुत मज़ेदार बनता है और बिल्कुल हल्की मिर्च में मैं बनाऊंगी और एक एक दाना किस तरीके से निखरता है चावल का वो भी मैं आपको यहाँ पर आगे जाके सारी बातें बताऊंगी। तो सबसे पहले जब हल्के ब्राउन हो जाएं, तेज़पात, 2 मोटी इलायची जो ब्लैक कहते हैं जिसे हम, उसको आप खोल के दाने डाल दें। 4 से 5 दाने दालचीनी के छोटे छोटे, 4 लौंग। ये चीज़ें हैं जो मसाले हैं। आपने जब प्याज फ्राई हो जाए तो उनको अच्छे तरीके से उनके अंदर भून लेना है। जब ये भून लें तो 2 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड करें और उसके बाद 3 बड़े साइज़ के मेरे पास यहाँ पर टमाटर हैं जिनका छिलका मैंने नहीं उतारा, डाल दिया है। अब अच्छे तरीके से फ्राई करें। साथ ही यहाँ पर मेरी यखनी रेडी हो चुकी है और अब आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि लहसुन और अदरक की जो स्मेल होती है वो निकल जाए। तो देखिए साथ साथ हम इसको फ्राई कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी करके और साथ जो हम स्किन है टमाटरों की वो रिमूव कर रहे हैं। ईज़िली हो जाती है जब आप इसको भून लें। उसके अंदर चिकन जो यखनी बनाई है उसके अंदर से चिकन निकाल लें और वो अब आप इसके अंदर ऐड कर दें क्योंकि इस पॉइंट पर आके आपने इसकी भुनाई करनी है। साथ ही मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं, दो गाजरें ली हैं। आलू बड़े साइज़ के थे मेरे पास, 2 उनकी दरमियान से कटिंग की है और इस तरीके से मैंने अब इस पे ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मेरे पास हाफ़ kg यहाँ पर मटर हैं वो भी मैंने ऐड कर दी हैं। यहाँ पर मसाला जात 1 टेबल स्पून नमक आपने डालना है। हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी कम हमारे पास लाल मिर्च है यहाँ पर, क्योंकि लाल मिर्च हमने कम रखनी है क्योंकि यह हमने हल्का सा पुलाव बनाना है बहुत मज़े का। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास खुश्क धनिया है और 1 टेबल स्पून भर के मेरे पास यहाँ पर काली मिर्च है। काली मिर्च आपने यहाँ पर ज़्यादा रखनी है क्योंकि इसमें ही पुलाव का बहुत प्यारा टेस्ट आना है। जब आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये पुलाव। अब आपने इन चीज़ों की अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है और पहले मसालों में मैं यहाँ पर थोड़ा सा भूल गई थी, 4 से 5 दाने आपने काली मिर्चों के साबित भी ऐड कर देने हैं। तो जब अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए तो आपने 4 से 5 चम्मच दही के, खट्टे दही के ऐड कर देने हैं। ये मैंने सब्जियों के लिए दही नहीं ऐड की, चावलों के लिए ऐड किया जिससे हमारे चावल निखरते हैं। तो यहाँ पे जब अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए तो 8 प्याले भर के आपने पानी के, 4 मेरे यखनी के बने थे और 4 यहाँ पे मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं। उसके बाद 2 सब्ज़ मिर्चें कट लगा के और 2 लेमन डालने का मकसद ही यही होता है व्यूअर्स के लेमन और दही का टेस्ट जो होता है ना, और जो इनका मेन मकसद है वो ये है कि चावल को निखारता है। चावल एक एक दाना निखर के आता है। जो अक्सर लोगों में होता है कि चावल एक आटा के फॉर्म में बन जाते हैं और बिल्कुल चिपके चिपके रहते हैं, वो इससे शिकायत ख़त्म हो जाएगी। 2 टेबल स्पून भर के आपने यहाँ पर साबुत ज़ीरा की ऐड कर देनी है, इससे भी बहुत प्यारा चावलों का टेस्ट आता है। तो अब हमने यहाँ पर व्यूअर्स वेट करना है कि अच्छे तरीके से इसको बॉयल आ जाए। तो दूसरी साइड पे यहाँ पे मैं बासमती चावल 1 kg ले लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। यहाँ पर हल्के हल्के बॉयल आ रहे हैं और अब हम इसको बासमती चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो एक बात का ध्यान रहे, जब भी आप पुलाव बनाने लगें तो आप आधा घंटा पहले चावलों को भिगो के रख दें, इससे चावल बहुत अच्छा बनता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 15 मिनट तो मैक्सिमम आप इसको भिगो के रखें। अब हम इसको बॉयल आने देते हैं अच्छे तरीके से
और पानी अब हमने यहाँ पे खुश्क कर लेना है। मुकम्मल तौर पे हमने पानी खुश्क नहीं करना, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। खूबसूरती के लिए पुलाव की हमने यहाँ पर धनिया ले लिया है जो हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया है, और अब आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर दें और थोड़ा सा आप ऊपर रहने दें। तवा ले लें यहाँ पर। अब दम देने की बारी आ गई है। मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल थोड़ा सा रस्सा रह जाए तब आपने इसको 25 मिनट के लिए दम पे लगा देना। अब यहाँ पे 25 मिनट दम देते हैं और उसके बाद दिखाती हूँ। तो फिर यहाँ पे दम मैंने खोला है और बहुत ही प्यारा हमारा चावल रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। जब आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलें इसकी आप सर्व करते हैं। सर्विंग के लिए यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है प्यारी सी, और अब हम सर्व कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर स्पेशल तौर पर चावल को फोकस करके दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरीके से चावल का एक दाना हमारा निखर कर आया। तो ये वो बातें थी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगती है, ये पुलाव की रेसिपी अच्छी लगती है, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।